और इस बीच काबुल में रॉकेट हमले की खबर आ रही है। काबुल के हामिद करज़ई इंटरनेशनल एयरपोर्ट को निशाना बनाकर कई रॉकेट हमले किए गए हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक ये रॉकेट एयरपोर्ट के करीब अशफा स्क्वायर से गाड़ी से दागे गए, लेकिन इसे काबुल एयरपोर्ट के एयर डिफेंस सिस्टम ने नाकाम कर दिया है। उसे हवा में ही मार गिराया है। अभी तक किसी के हताहत होने की खबर नहीं है। अमेरिका ने काबुल एयरपोर्ट पर सुरक्षा के लिए अत्याधुनिक डिफेंस सिस्टम लगा रखा है। यह हमला ऐसे वक्त किया गया जब एक दिन पहले ही अमेरिका ने ड्रोन हमला करके आईसिस के आतंकियों की कार को निशाना बनाया था। हमले के बाद आसपास की बिल्डिंग्स को भी नुकसान पहुंचा है। हमला इतना जोरदार था कि इससे आसपास भी क्षति हुई है। उसकी तस्वीरें सामने आ रही हैं। स्टिल पिक्चर्स में देखा जा सकता है कि कैसे जिस गाड़ी में विस्फोटक रखा था अब उसे पहचान पाना भी मुश्किल है। इस गाड़ी के परखच्चे उड़ चुके हैं और यही नहीं, आसपास की बिल्डिंग्स में भी नुकसान देखा जा सकता है। काबुल एयरपोर्ट को निशाना बनाकर रॉकेट हमला नाकाम करते एयर डिफेंस सिस्टम, जिसका दावा काबुल कर रहा है। ये कहा जा रहा है कि एयर डिफेंस सिस्टम के जरिए ही इस रॉकेट हमले को नाकाम किया गया और उसके बाद की ये विनाशकारी तस्वीरें देखिए। और इस वक्त भी हालात सामान्य नहीं हुए हैं काबुल में। कई जगहों पर अभी भी ये आशंका है कि ऐसे ही हमले किए जा सकते हैं, जिसके मद्देनजर अब वहां के लोग बेहद सतर्क हैं। खासतौर पर एयरपोर्ट के आसपास जो भीड़ दिखाई देती थी उस भीड़ में भी कमी है। एयरपोर्ट की ओर निशाना बनाने की तैयारी और इस बीच वहां पर आग में धू-धू करती ये कार। Matthew. 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 दो तस्वीरें आपके सामने रॉकेट हमले की और एयरपोर्ट पर किस तरीके से निशाना बनाकर इस रॉकेट हमले को नाकाम करने की कोशिश और वहां पर अफरा तफरी का माहौल। लोगों में अभी दहशत बनी हुई है। तो अशफा स्क्वायर नाम की जगह पर रॉकेट दागने की तैयारी थी, जिसे नाकाम कर दिया गया है। एयरपोर्ट के पास दरअसल ये जगह है जहां पर 5 रॉकेट दागे जाने की बात कही जा रही है। आज क्या कुछ हुआ है, ताजा अपडेट आपको दिखा देते हैं। एयर डिफेंस सिस्टम ने रॉकेट को इंटरनेट से नाकाम किया है, ऐसा दावा किया जा रहा है। एयर डिफेंस सिस्टम ने ही रॉकेट को मार गिराया है, जिसके चलते ये कहा जा रहा है कि एक बड़ी साजिश को यहां पर नाकाम किया गया। अशफा स्क्वायर नाम की जगह पर रॉकेट दागने का शक था, जिसके बाद ये कार्रवाई की गई। एयर डिफेंस सिस्टम के जरिए रॉकेट दागने वालों की फिलहाल जानकारी नहीं मिल पाई है। किसकी ओर से ये साजिश रची जा रही थी, इस पर अभी फिलहाल स्थिति स्पष्ट नहीं है। 5 रॉकेट दागे जाने की तैयारी थी, ये कहा जा रहा है। और फिर से संकट क्यों है, क्योंकि ये दरअसल काबुल एयरपोर्ट के आसपास की जगह है जहां पर ये रॉकेट दागे जाने थे। कामयाबी यह है इस पूरे मामले में कि इन सभी रॉकेट्स को नष्ट कर दिया गया है, यह दावा है। और साजिशकर्ता का फिलहाल पता नहीं चल पाया है किसकी तरफ से साजिश रची जा रही थी कि 5 रॉकेट्स को दागा जाना है और कहां पर इनसे निशाना बनाया जाना है। Matthew. Matthew. Matthew.
तो काबुल में कल अमेरिका ने एक आत्मघाती हमले को नाकाम करने के लिए ड्रोन से रॉकेट हमला किया। इस हमले में 2 की मौत हो गई। कल अफगानिस्तान से अमेरिकी सैनिकों के छोड़ने की डेडलाइन का आखिरी दिन और इससे पहले आखिरी फ्रांसीसी विमान कल अपने वतन लौट गया। ब्रिटेन ने भी अपना मिशन एयरलिफ्ट करीब पूरा कर लिया है। उधर काबुल एयरपोर्ट पर तालिबानी आतंकियों के पहरे की तस्वीरें सामने आई हैं। अफगान रिफ्यूजीज का पहला जत्था कोसोवो पहुंच चुका है। और इस बीच तालिबान धीरे धीरे काबुल शहर पर शिकंजा कसता जा रहा है। तालिबानी फरमान जारी हो रहे हैं जिसके तहत लड़के लड़कियां अब एक साथ नहीं पढ़ेंगे। हालांकि तालिबान उदारवादी छवि पेश करने की कोशिश भी कर रहा है जिसके तहत दुनिया से रिश्तों में नरमी अहम है। ما مطمئنا گفته میتونیم که امارات اسلامی افغانستان اجازه نمیده که از خاک ما علیه کدام کشور دیگر خطر ایجاد شود. به همین پالیسی و به همین اساس ما اطمینان میتیم هم به کشور هند هم به کشورهای دیگر که از طرف ما برشان کدام تهدید وجود نخواهد داشت. در این مورد کدام چیزی که پخش شده یا آوازها و افواهات حقیقت نداره ما را رد میکنیم. और काबुल से हमारे संवाददाता एजातुल्लाह अहमद जई इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए। एजातुल्लाह, तमाम जो रिपोर्ट्स आ रही है उसके तहत ये कहा जा रहा है कि 5 रॉकेट्स को नष्ट कर दिया गया है। इस तरह के दावे हैं, इसकी पुष्टि आप करते हैं? नहीं, क्योंकि एयरपोर्ट की तरफ से जो 2 फायर हुए रॉकेट के उस नाकाम कर दिया है, लेकिन जो फायरिंग घरों के बीच है और आप भी देख रहे हैं कि एक सड़क के बीच जो एक गाड़ी था, ये भी कंफर्म नहीं कि गाड़ी के अंदर कोई था या नहीं, और गाड़ी पूरी तरफ से आग में जल गया है। और इस बारे में कोई ताज़ा इंफॉर्मेशन नहीं है मेरे साथ। और 5 रॉकेट जो काबुल सिटी में एक नज़दीक प्लेस है खैर खाने के नाम पे, उस तरफ से एक गाड़ी के जरिए से फायरिंग हो गई है। साथ ही इजातुल्लाह, जिस तरह की तस्वीरें सामने आ रही हैं, आसपास की बिल्डिंग्स को भी नुकसान पहुंचा है। कल के हमले में कहा गया कि 2 लोगों की जान गई। आज के हमले में क्या ताज़ा स्थिति है? कितने लोगों के मारे जाने, जख्मी होने की खबर? अभी तक जख्मियों के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन नहीं है, ताज़ा जानकारी नहीं है इसके बारे में। और एक बात और जो ज़रूरी है वो ये है कि इस तरह जो रॉकेट फायरिंग हुए कोई नई बात नहीं है। जो कुछ महीने पहले जो प्रेसिडेंट अशरफ गनी का एक जलसा था उस पर भी इस तरह के रॉकेट फायरिंग हो गई है। उसके भी कोई पता नहीं चला कि रॉकेट फायरिंग कौन कर रहा है और कौन क्यों इस बेगुनाह अफगान लोगों का मरना चाहता है। बहुत बहुत शुक्रिया एजातुल्लाह इस तमाम जानकारी के लिए आपका। तो काबुल सीरियल ब्लास्ट में मारे गए 13 अमेरिकी सैनिकों का पार्थिव शरीर अमेरिका पहुंच चुका है। हर कोई वहां भावुक उठा। इस मौके पर खुद राष्ट्रपति बाइडेन वहां पर मौजूद थे। उन्होंने सभी जवानों को आखिरी सलामी दी। आपको बता दें कि काबुल में जिन अमेरिकी जवानों की मौत हुई वो सभी तकरीबन 20 साल के आसपास थे। दो तस्वीरें आपके सामने, कैसे अपने यंग मरीन कमांडोज को खोने का गम पूरे अमेरिका में इस वक्त है। शोक की लहर वहां पर देखी जा सकती है। अमेरिकी झंडे में लिपटे हुए सभी जवान अमेरिका जब पहुंचे तब लैंडिंग के बाद वहां पर स्वयं राष्ट्रपति मौजूद थे उन्हें श्रद्धांजलि देने के लिए। 13 अमेरिकी सैनिकों की हमले में जान गई थी, जिसे लेकर राष्ट्रपति ने साफ किया था कि किसी को बख्शा नहीं जाएगा। ढूंढकर उन लोगों को निकाला जाएगा जिन्होंने इस हमले को अंजाम दिया है। वी विल नॉट फॉरगिव, वी विल नॉट फॉरगेट, ये अहम बात राष्ट्रपति ने कही थी। ये उस वक्त की तस्वीर जब इन सैनिकों को अंतिम सलामी देने के लिए राष्ट्रपति जो बाइडेन मौजूद थे वॉशिंगटन के एयरबेस पर, और काफी भावुक हो गए जब वहां पर इन अमेरिकी जवानों का पार्थिव शरीर पहुंचा। अपनी स्पीच के दौरान भी हमने देखा था कि कैसे
भावुक हो गए थे बाइडेन। उन्होंने कहा था कि ये एक बहुत बड़ी क्षति है देश के लिए, जिसे अब अमेरिका बदले के जरिए इसकी पूर्ति करेगा। फिलहाल यहां रुकना होगा इस ब्रेक के लिए। फौरन होंगे हाजिर कुछ और खबरों के साथ। देखते रहिए आज तक।